स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ट्रांसमिशन हमने आपको बताया था कि क्या होता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम किस प्रकार से जो है पावर को डिलीवर करते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, वो आपका क्या था, ट्रांसमिशन सिस्टम था। तो वहाँ पर हमने बात किया था कि आपको ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग बताएंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम ही है। पहला चैप्टर क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। अगर आप अच्छे से समझेंगे जो है तो काफ़ी इजी भी है। ट्रांसमिशन सिस्टम, तो देखते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम जो है किसका ट्रांसमिट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। जो इसको समझने के लिए एक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंस डायग्राम हो जाता है, लेयर आउट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या है स्टूडेंट्स? आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या? लेयर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। एक आपको लेयर आउट डायग्राम हम बना रहे हैं। उसमें बताएं कि आपके ट्रांसमिशन से क्या कितना एनर्जी जो है जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे हमारे पास तक जो है पहुंचती है। तो वो हम एक आपको ऐसा सिंगल लाइन डायग्राम लाएंगे जिससे आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है जनरेट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेट होती है, हमने बताया था कहाँ जनरेट होती है? पावर स्टेशनों में, पावर प्लांट में। जैसे पावर प्लांट में कौन सा? थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर। यहाँ से जो जनरेट होती है हमारी एनर्जी वो क्या होती है? 11 kV के फॉर्म में जनरेट होती है। किसकी फॉर्म में जनरेट होती है? 11 kV। यहाँ पे हम जो है ये आपका क्या है? एसी सिस्टम है। आपका एसी का मतलब करंट का जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है सिंबल है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होती है? 11 kV। यहाँ जनरेटिंग स्टेशन से आपका ये क्या है? जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ से आपका 11 kV यहाँ से जो है जनरेट हुआ है। इसको हम जो है कहीं यह आपका जैसे सब स्टेशन होता है वैसे ये भी कोई स्टेशन है जहाँ पे ले जा करके स्टूडेंट जो है, पहले हम यहाँ पे स्टेशन ना लेके हम ट्रांसफार्मर की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई ट्रांसफार्मर है। अब बताएंगे कौन सा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है? वोल्टेज जो है डाउन, हम लोग वोल्टेज को घटाने की जो है कोशिश करते हैं। स्टेप मतलब वोल्टेज को हाई करने की जो है कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके ये कौन से ट्रांसमिशन और ये क्या कौन से यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग किए हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग इस 11 kV को जो है 11 kV को स्टेप अप है तो 11 kV से अप करेगा इस वोल्टेज को। तो कहाँ तक ले जाएगा? 132 kV, 132 kV या फिर 220 kV या फिर 440 kV। ये आपको समझने की आवश्यकता है। और दूसरा स्टूडेंट जो इसमें कनेक्शन होता है वो क्या होता है? डेल्टा स्टार कनेक्शन जो है इसमें स्टूडेंट्स होता है। और ये आपका जो है थ्री फेज 3 वायर सिस्टम है। इतना आपको जो है समझने की आवश्यकता है। ये जो आपका स्टेशन है यहाँ पे ये काम होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया होगा जो कि 11 kV को 132 kV या 120 kV या 140 kV में करता है, जो कि डेल्टा स्टार कनेक्शन में है। आपका डेल्टा है, ये स्टार कनेक्शन है। ये बताएंगे हम आपको डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम यहाँ पे मतलब 3 वायर आपके जो है 3 फेज से जो है जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से आपका जो है एक दूसरा स्टेशन पे जाएगा। तो ये आपका जो है हम बनाते हैं इसको। ये कौन सा जो है स्टूडेंट सिस्टम है हम आपको बताते हैं। देखिए ये कौन, यहाँ पे हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये हम यहाँ से जनरेट किए हैं और हमारे पास कैसे पहुँचता है हम आपको ये बताने की थोड़ी कोशिश करें। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे लगाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे उपयोग में लाते हैं हम लोग। और जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो क्या नाम है कि वोल्टेज है उसको हम लोग जो है 32, जैसे आपका 32 kV
और 132 के भी यहाँ से हम लोग जनरेट किए थे, अब यहाँ से 132 के भी आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट जो है 132 के वी को या फिर 440 के वी को या फिर क्या था 220 के वी को, यहाँ पे हम लोग ये देखिए यहाँ पे ये जनरेट किए थे, इसको बदलते हैं किस में, इसको बदलते हैं 33 के वी में, 33 के वी में स्टूडेंट जो है इसको हम लोग चेंज करते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्टार डेल्टा। यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो स्टार डेल्टा का होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक का जो ये हम लोग ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम यहाँ से जो ले जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन है जो कि 3 वायर हो। इसमें क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन है जो कि क्या है 3 वायर है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स 3 वायर है। और यहाँ से स्टूडेंट जो है हम फिर इसको कहीं ले जाते हैं स्टेशन पे, तो यहाँ पे भी हम इसको विधिवत ट्रांसफार्मर के पास ले जाते हैं और इसको जो है स्टेप डाउन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है हम स्टेप डाउन इसको कराएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाएंगे हम, जो कि यहाँ पे देखिए इस 132 के वी जनरेट हुआ था, 133 के वी में स्टेप डाउन किया। अब यहाँ से 133 के वी जो है 33 के वी को स्टूडेंट जो है हम लोग कहाँ पे जो है कन्वर्ट करेंगे 11 के वी। मतलब ये आपका 33 क्या है, आपका इनपुट है, और आउटपुट क्या हो जाएगा, जो आप यहाँ से निकालोगे यहाँ से ले जाओगे वो 11 के वी हो जाएगा। और इसका जो है स्टूडेंट्स ये कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्टार डेल्टा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका 3 वायर सिस्टम है वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ से एक मतलब सब स्टेशन पास हम ले जाएंगे, जो कि आपका ये भी स्टेप डाउन ही होने वाला है। तो ये भी क्या है, आपका ट्रांसफार्मर का जो है सिंबल है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो है स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद स्टूडेंट जो है हमने यहाँ पे क्या 11 केवी को क्या नाम है कि आउटपुट में लिया था। अब यहाँ 11 केवी को जो है 11 केवी को हम चेंज करेंगे किस में, जो हम लोग यूज करते हैं 230 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट में, 230 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट में हम लोग इसको मतलब जो है यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट्स, आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग जो है यहाँ तक देख लिए हैं। तो यहाँ क्या नाम है, जब ये आपका 11 केवी आउटपुट में है, यहाँ पे इसमें सब स्टेशन जो है इनपुट में जा रहा है, तो इनके बीच में ये जो 3 वायर सिस्टम है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से स्टूडेंट जो है आपके, अभी आपका 230 और 240 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से जो है आपके कितने वायर आएंगे, यहाँ से आपके जो है स्टूडेंट्स 4 वायर आने वाले। यहाँ से आपके ये 4 वायर, 1 2 3 4, आपके जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 वायर आने वाले हैं। तो ये 4 वायर जब यहाँ से, अब यहाँ पेज तो बचा नहीं, यहाँ से मान लीजिए आपका 4 वायर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये 4 वायर जो है यहाँ से आए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो ये 4 वायर स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका जो है वायर कौन सा था, N R Y और B। अब ये N वाला आएगा तो इस तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा N, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका R, ये क्या हो जाएगा Y और ये क्या हो जाएगा B। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये 3 फेज और एक न्यूट्रल यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स आप समझिए कि ये आप एक सिंगल फेज आप यूज करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल लेके आप जो है अपना
सप्लाई जो है जारी करते हैं अपने हाउस पे। ये आपका क्या है, ये आपका सर्विस क्या है, सर्विस कनेक्शन इसको बोलते हैं, सर्विस कनेक्शन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो वायर सिस्टम यहाँ तक आया है ये आपका क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, यहाँ से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आज स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने जो है 11 kV को जनरेट किया और हम यहाँ पे जो है सिंगल फेज जो है हम सप्लाई यूज कर रहे हैं अपने घर में। तो ये किस प्रकार से और कितने जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू और क्या नाम है कि सब स्टेशनों के थ्रू हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है 440 वोल्ट या 220 वोल्ट हमारे पास जो है पहुँचा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें सबसे समझने की आवश्यकता ये है कि जब जनरेटिंग स्टेशन से 11 kV जनरेट किया जाता है तो वहाँ उसके बाद जो है स्टेशन के क्या नाम सब स्टेशन के पास लाया जाता है, पावर स्टेशन जहाँ बोल सकते हैं, वहाँ लाया जाता है। तो स्टेप अप, पहले इसको स्टेप अप किया जाता है 11 kV से 132 kV। डेल्टा स्टार जो है कनेक्शन होता है। और उसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ उसके बाद इसको यहाँ से फिर इसको प्राइमरी